जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो कैसे आप सभी, उम्मीद आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं साथियों, आज हमारे पास ये आईपीएम का हमने डायग्राम बना रखा है। इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पूरी तरह से। इसमें इतनी सारी जो पिनें दिखाई दे रही हैं, तो जब आप इन पिनों के बारे में जानोगे तो आपको पता चलेगा इन पिनों में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ मुश्किल है नहीं। तो साथियों, यह जो आईपीएम हमने बना रखा है, यह सैमसंग का है, डबल डोर वाले का। सिंगल डोर वाले का हो चाहे डबल डोर वाले का हो, इनमें एम्पियर का फर्क होता है साथियों। पिनें सेम होती हैं, चेक करने का तरीका सेम होता है। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह जो आईपीएम हमने यहाँ बना रखा है, तो ये 20F60 है, यानी 20 का M20 है साथियों ये, और F60 है। इसका मतलब ये है, ये 20 एम्पियर का है, 20 एम्पियर का है और 600 वोल्टेज का है साथियों। मैक्सिमम हम इसे 600 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें साथियों इस तरह से आती है सीरीज। ये 15 एम्पियर होगा तो भी 15F60 होगा, 10 एम्पियर होगा तो भी 10F60 होगा। तो साथियों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पिनें इसकी सेम रहने वाली हैं। अब आप देख लें कि ये 2 सप्लाई पर ऑपरेट होता है। जैसे हमने डीसी पीसी मोटर को चलाकर दिखाया था, इंडोर वाली जो डीसी मोटर होती है, उसमें एक हाई वोल्टेज ग्राउंड होता है, एक लो वोल्टेज ग्राउंड होता है। तो इसमें भी साथियों सेम वैसा ही है। इसके लिए भी हमें 15 वोल्ट चाहिए और उसके लिए भी, डीसी मोटर के लिए भी 15 वोल्ट चाहिए होती थी। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह जो सैमसंग वाला पीसीबी है, तो इसमें साथियों हमने इसे बनाया है तो ये उल्टा है। इस तरह से हमने इसको इस तरह से बनाया हुआ है ताकि पीछे से इसकी पिनों को हम देख सकें। तो जब भी आप इस मॉड्यूल को इस तरह से चेक करें, तो आप यहाँ से समझ लें कि ये इस तरह से चेक नहीं करना है रख के, तो उल्टा हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से चेक करें। तो साथियों, बात करते हैं इन पिनों की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है 320 वोल्ट पॉजिटिव। यह वाली पिन आप देख सकते हैं 320 वोल्ट पॉजिटिव, जो इसमें ये है, यह वाली पिन है साथियों। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ जा रही है और ये पॉजिटिव पर आ गई है। और यहाँ साथियों 3 पिनें इसमें ग्राउंड है। तो यह 3 पिनें साथियों आप देख सकते हैं, ये एक ही प्रिंट में जुड़ी हुई है और ये यहाँ पर ग्राउंड है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, जो इसका करंट कितना ले रहा है कंप्रेसर, वह मेजरमेंट करती है। ये आप इस तरफ से देख सकते हैं इसको, यह वाली रेजिस्टेंस है साथियों। यह साथियों यह वाली रेजिस्टेंस है। तो यह रेजिस्टेंस साथियों करंट मेजरमेंट के लिए होती है कि कंप्रेसर कितने एम्पियर ले रहा है। तो साथियों, उसके बाद यह जो UVW लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको पता ही है कि यह कंप्रेसर की 3 तारें होती हैं। यहाँ यह मॉड्यूल 3 फेज जनरेट करता है और वह 3 फेज इन 3 पिनों से बाहर आता है। डीसी वोल्टेज से यह 3 फेज जनरेट करता है। तो साथियों, इन पिनों के बारे में आपने जान लिया। अब आप इन वाली पिनों के बारे में जान ले साथियों। तो साथियों, आप देख सकते हैं, ये वाली पिन यहाँ से शुरू करते हैं। तो यह वाली पिन यहाँ साथियों बाहर होती है। तो इस पे एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर आप कोई भी मान सकते हैं, कैपेसिटर और एक पीएफ लगा होता है। तो 6 पिनें जो यहाँ इस तरफ बाहर होती हैं साथियों, ये वाली आप देख सकते हैं। यह वाली साथियों जो 6 पिनें हैं, 1 2 3 4 5 6, इन पर यहाँ कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये पीएफ लगे हुए हैं और दूसरी तरफ कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये वाले तीनों। ये आप देख सकते हैं 1 2 3, ये पीएफ लगे हुए हैं साथियों। तो यह वाली पिनें, अगर इनमें से कोई कैपेसिटर खराब हो जाए साथियों, पीएफ खराब हो जाए, तो इसमें स्पाइक वोल्टेज जनरेट हो सकती है, जिसकी वजह से आईपीएम खराब हो सकता है। बड़ा वाला कैपेसिटर खराब हो जाएगा तो ये आईपीएम काम ही नहीं करेगा साथियों। आप सोच लें कि इनमें से अगर कोई कैपेसिटर खराब हो गया तो ये आईपीएम काम नहीं करेगा। तो अगर आईपीएम नहीं चल रहा है तो आप यह कैपेसिटर उसके चेंज करके देख सकते हैं। तो साथियों, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने लिख रखा है HU। तो HU का मतलब साथियों क्या है, जब हम इसमें 5 वोल्ट देंगे इस वाली पिन में, तो HU, तो हाई साइड इसमें U में हाई साइड हो जाएगा। यानी कि साथियों जो ये U है, U वाली पिन है, ये इस तरह से U है, C नहीं है, आप इसको C ना देखें, ये U है, ये V है और ये W है। तो साथियों ये U है
तो यहाँ लिखा हुआ है HU, तो यहाँ साथियों हम 5 वोल्ट देंगे तो यहाँ पर आउटपुट में हमें 320 वोल्ट मिल जाएगी U में। इसका मतलब है U को हाई करेगा ये, इसका मतलब यह है। इसकी दूसरी पिन साथियों यहाँ है LU, तो अगर हम इसको हटा करके यहाँ 5 वोल्ट देंगे तो यहाँ क्या है, ये वाली पिन जो U वाली पिन है यह ग्राउंड हो जाएगी, तो यहाँ 0 वोल्ट हो जाएंगे उस समय साथियों। तो इसी तरह से जैसे ये है HV, तो ये हाई कर देगा V वाली पिन को। अगर हम यहाँ 5 वोल्ट देते हैं तो V वाली पिन में 320 वोल्ट आ जाएंगे साथियों, जो 320 यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिलेंगे वो। और अगर हम इसमें देंगे LV में 5 वोल्ट देंगे तो यहाँ पर साथियों ग्राउंड आ जाएगा। और उसके बाद साथियों यह तीसरी पिन बचती है HW, तो HW का मतलब भी वही है साथियों। अगर हम HW का मतलब भी वही है साथियों, अगर हम यहाँ इस वाली पिन में 5 वोल्ट देंगे तो W वाली पिन में 320 वोल्ट आ जाएंगे। और अगर हम इस वाली पिन में, यहाँ लो W लिखा है, L का मतलब लो है, H का मतलब हाई है, तो यहाँ साथियों LW जो लिखा है, अगर इस पिन पर हम 5 वोल्ट देंगे तो W में 0 आ जाएगा, ग्राउंड W जो है ग्राउंड हो जाएगा। यह सब करने के लिए इसमें साथियों 6 IGBT लगे होते हैं अंदर। इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं, तो ये आप देख सकते हैं साथियों, इसमें 6 IGBT लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 IGBT लगे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो यह 6 IGBT इस मॉड्यूल के अंदर लगे होते हैं साथियों, जो इस काम को करते हैं कि एक बार यहाँ 320 वोल्ट देंगे, एक बार 0 वोल्ट देंगे, एक बार 320 देंगे, एक बार 0 देंगे, बारी बारी से तीनों इसी तरह से करेंगे। तो इसी तरह से ये 3 फेज जनरेट होगा। तो अब साथियों ये पिनें आप समझ चुके हैं किस चीज़ की है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यह वाली जो पिन आती है इस तरफ से, ये चौथी पिन है, तो यहाँ 15 वोल्ट। मॉड्यूल को कैसे चेक करते हैं वह आप जान लें कि यहाँ पर आपको 15 वोल्ट चेक करते हैं, और वह इस ग्राउंड के साथ चेक करने हैं साथियों, इस ग्राउंड के साथ यहाँ नहीं चेक करते हैं। भले ही ये ऐसे करके मिले हों आपस में, लेकिन आपको मीटर की प्रॉब यहीं लगानी है। यहाँ से आपको 15 वोल्ट यहाँ नापने हैं साथियों। और यह जो ट्रिप आप देख रहे हैं ग्राउंड के साथ में एक और पिन है जो ट्रिप के लिए, यह साथियों इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं होना चाहिए। अगर मान लो सपोज यहाँ 1 वोल्ट भी अगर है, अगर यहाँ पर 1 वोल्ट भी है, तो यह क्या करेगा, यह पूरे IPM को बंद कर देगा। तो अगर इस पे एक रेजिस्टेंस लगी होती है साथियों इसको 0 करने के लिए, तो अगर यहाँ 1 वोल्ट भी होगी तो यह IPM आपका ऑन नहीं होगा, तो फेल ही दिखाएगा सिस्टम, आपका एरर IPM का ही आएगा। तो साथियों अगर आपको यहाँ पर इस पिन पर 15 वोल्टेज ना मिले, 15 वोल्ट कहीं से बंद हो जाए, तो भी साथियों IPM खराब का ही एरर आएगा। और साथियों अगर यह वाले कैपेसिटर खराब हो जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया ये वोल्टेज को ट्रैप करते हैं, तो यह वाले अगर कैपेसिटर खराब हो जाते हैं तो भी IPM खराब का ही एरर आएगा साथियों। और साथ में एक और चीज़ इसमें होती है वह आप जान लें, ये आप देख सकते हैं सेंसर, यहाँ 100K का सेंसर लगा होता है इंटरनली, जो इसके अंदर IGBT लगे होते हैं, या फिर इस मॉड्यूल का समझ लें आप, जो ये IPM पूरा मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का टेम्परेचर माइक्रो कंट्रोलर को बताता रहता है कि टेम्परेचर कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा, तो ज़्यादा होगा तो क्या करेगा माइक्रो कंट्रोलर, इसको बंद कर देगा, मॉड्यूल को चलाना वो बंद कर देगा। तो यह वाला सेंसर जो इंटरनल लगा हुआ है, यह अगर ख़राब हो जाता है तो भी साथियों IPM का ही एरर आएगा। तो इस वाले सेंसर की जगह आप अलग से भी हीट सिंक के साथ में 100K का सेंसर लगाकर इस सर्किट को चला सकते हैं। अगर ट्रिप पर वोल्टेज आती है कोई भी 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट कुछ भी आती है, तो वहाँ आप देख लें कि ग्राउंड के साथ में एक रेजिस्टेंस लगी होती है, वह ओपन हो सकती है। तो साथियों कहने का मतलब टोटल ये है कि IPM अगर पूरा ठीक है लेकिन उसकी पिनों पर कुछ गड़बड़ है, जैसे यहाँ सेंसर में कोई गड़बड़ है, या 15 वोल्ट नहीं मिल रही, या कैपेसिटर कोई ख़राब है, तो उसमें IPM ख़राब ही बताता है। तो साथियों चेक करने का तो सीधा सा तरीका है कि भैया आपने इन तीनों पिनों को आपस में चेक कर लेना है, कंटिन्यूटी कंप्रेसर की तार हटा करके, तो कोई भी पिन आपस में शॉर्ट नहीं बोलनी चाहिए, इनमें से कोई भी पिन पॉजिटिव के साथ शॉर्ट नहीं बोलनी चाहिए, इनमें से कोई भी पिन नेगेटिव के साथ शॉर्ट नहीं बोलनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इनमें आपस में कोई भी पिन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए।
और उसके बाद साथियों इनके तो शॉर्ट होने के चांस ना के बराबर हैं, इनके तो खराब होने के चांस ना के बराबर समझो अब है ही नहीं। तो साथियों उम्मीद है कि आप IPM के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे, यह कैसे काम करता है, इसको कैसे चेक करना होता है। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो सैमसंग का PCB है इसको चलाकर दिखाएंगे और इसके बारे में सभी कुछ बताएंगे डिटेल से। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।